हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 1 के फिगर इट आउट। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10,648। इसका मतलब क्या है कि क्यूब रूट निकालना है किसका, 27,000 और 10,648 का। तो सबसे पहले 27 का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्यूब रूट हम लिख देते हैं 2730। इसका मेरे को क्यूब रूट निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हम तोड़ दे रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 27 इंटू 1000 लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, 27 किसका क्यूब है, 3 का, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। तो 27 का जगह हम 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख देंगे। और यहाँ पे 1000 किसका क्यूब है, 10 का, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख दिए। ठीक है, अब हम ये 3 में से एक 3 बाहर निकालेंगे और ये 3 10 में से एक 10 बाहर निकालेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 30। ये हुई आपका 27,000 का क्यूब रूट कितना है, 30 है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी में ही और एक क्वेश्चन है, क्या हमको 10,648 का भी क्यूब रूट निकालना है। तो इसका भी हम क्यूब रूट निकालेंगे 10,648 का। इसमें क्या करेंगे, इसको पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 10,648 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये किसका टेबल में जाएगा, 8 है लास्ट में, जाहिर सी बात है 2 का टेबल में जाएगा। 2 को अगर 10,648 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5324। अब हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में 4 है तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2662। अब हम ये लास्ट में 2 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे ये नंबर को, तो कितना आएगा, 1331। अब ये तो 2 से जाएगा नहीं, ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 11 के टेबल में जाएगा। तो 11 से इसको डिवाइड करने से कितना आएगा, 121। 121 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। तो इसको भी 11 से डिवाइड करने से कितना आएगा, 11। अब 11 1 जा 11। तो इसका अगर क्यूब रूट निकालने बोला तो ये जगह हम जो ये सब नंबर आया है वो लिख देंगे। 3 ठो 2 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्या 3 ठो 11, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो अब 1 को नहीं लिखने से भी चलेगा। तो देखिए ये 3 2 में से एक 2 आप बाहर निकालिए, और ये 3 11 में से एक 11 आप बाहर निकालिए, तो 11 2 जा 22। ये हुई आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक अ क्यूब नंबर। इसका मतलब है कि हम ये नंबर का साथ 132 का साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एक क्यूब नंबर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। अगर हम इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 1323 का, तो ये तो 3 के टेबल से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। ये भी 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, फिर 4 और 3 7 जा 21। ये भी 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। ये अब किस से जाएगा, ये तो 3 से जाएगा नहीं, ये डायरेक्ट 7 से जाएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, अब 7 1 जा 7। तो हम देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 1323। तो 3 तो 3 आया, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 2 तो 7 है। अब देखिए ये तो 3 तो 3 है, इसका बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक तो 7 मिसिंग है। 3 क्यूब में 3 नंबर होना चाहिए ना, 3 सेम क्यूब में 3 सेम नंबर होना चाहिए ना। यहाँ पे 2 7 है और एक 7 नहीं है। इसका मतलब ये नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इफ वी मल्टीप्लाई 7 in 1323 we get a perfect cube। ठीक है, माने ये नंबर को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें आपको पढ़ के बताना है कि ये सवाल सही है या गलत, और उसका रीजन भी देना है। तो पहला सवाल हम देखते हैं, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। या कोई भी ऑड नंबर का क्यूब
इवन होता है? तो चलिए देखते हैं। तो ऑड नंबर क्या होता है जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, जैसे 1 हो गया, तो सबसे पहले हम 1 का क्यूब करते हैं, तो इसका क्यूब क्या आएगा? 1 ही आएगा। फिर 3 का क्यूब कर रहे हैं, ये भी तो ऑड नंबर है, ये भी तो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा, तो 3 का क्यूब 27 होता है। फिर हम 5 का क्यूब कर रहे हैं, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। अब देखिए इसका भी लास्ट में ये क्या है? 1, ये एक ऑड नंबर है। 7 क्या है? एक ऑड नंबर है। और लास्ट में 5 है, इसमें ये क्या है? एक ऑड नंबर है। तो ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर का क्यूब करते हैं, इसका रिजल्ट जो है क्या आ रहा है? ऑड नंबर में आ रहा है। ठीक है, 27 भी ऑड नंबर है, क्यों? लास्ट में 7 है। 125 भी एक ऑड नंबर, लास्ट में 5 है। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या? फॉल्स। क्यों? द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। मतलब अगर हम क्यूब निकालेंगे कोई भी ऑड नंबर का, उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा ऑड नंबर में होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। क्या ऐसा कोई नंबर का क्यूब करेंगे उसका एंड्स 8 से नहीं होगा? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का क्यूब कर लेते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब हम वैसे ही 12 का क्यूब करेंगे। इसका क्यूब कितना आएगा? आप क्यूब करके देखिएगा, 1728 आएगा। तो ये देखिए, इसका तो अगर 2 का क्यूब किए तो उसका भी एंड में 8 आ रहा है, उसका भी एंड में 8 आ रहा है। तो ये भी मेरा स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हुआ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखेंगे? फॉल्स। बिकॉज क्यों? बिकॉज द नंबर व्हिच यूनिट प्लेस डिजिट 2 इट्स क्यूब विथ एंड्स विथ 8। अगर लास्ट में कोई नंबर 2 रहे, जो वाला नंबर का क्यूब करेंगे लास्ट में 2 रहे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस में क्या होगा? 8 होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा क्या हुआ? फॉल्स हुआ। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। अगर हम 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा 3 डिजिट में आएगा। तो देखते हैं, हम सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर लेते हैं। सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या होगा? 10 होगा। अब 10 का क्यूब कीजिए तो क्या आएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10। आंसर में कितना आएगा? 1000। अब देखिए सबसे छोटा नंबर का क्यूब किए तो उसका जो रिजल्ट आया वो 4 डिजिट में आया ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें भी हम लिख देंगे फॉल्स। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट क्यूब इज 4 डिजिट। मतलब सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर का क्यूब भी 4 डिजिट में आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हुआ? फॉल्स हुआ। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। इसका मतलब है कि अगर 2 डिजिट का नंबर का क्यूब करेंगे उसका रिजल्ट 7 या उससे ज्यादा डिजिट में आएगा। इस स्टेटमेंट का जांच करने के लिए भी हम सबसे बड़ा डिजिट नंबर ले लेते हैं, 2 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या है? 99। तो इसका अब हम क्यूब करेंगे। इसका क्यूब करने से कितना आएगा? 970299। तो ये कितना डिजिट का है? 1 2 3 4 5 6। अगर सबसे बड़ा डिजिट लिए फिर भी उसका क्यूब जो है 6 डिजिट में आ रहा है, 7 डिजिट में तो नहीं आ रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुई? रॉन्ग हुई है। तो क्या लिखेंगे? फॉल्स। क्यों? क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 6 डिजिट। मतलब अगर हम सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर लिए उसका भी क्यूब किए तो 6 डिजिट में है। तो ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। क्या क्यूब नंबर का ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होता है? तो देखते हैं। जैसे मेरा 1 एक क्यूब नंबर है, उसका बाद क्या है? 8 है, क्योंकि वो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो 8 का हम फैक्टर निकालेंगे। 8 किसका टेबल में आएगा? तो ये 1 8 जा 1 आता है ना। फिर क्या आता है? 2 4 जा 8 आता है। मतलब इसका फैक्टर जो है 1 2 4 और 8 आया। इसमें कितना डिजिट है? 1 2 3 4 डिजिट है। मतलब अगर क्यूब नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे तो 4 डिजिट में आ रहा है। अब उसका बाद 27 का फैक्टर निकालेंगे। ये भी तो क्यूब नंबर है, ये 3 का क्यूब होता है ना 27। तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले किस में आएगा? 1 27 जा 27 होता है ना। फिर किस में आता है? 3 9 जा 27 होता है। मतलब इसका फैक्टर 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा और 27 होगा। और कुछ होगा क्या? नहीं होगा। ये भी क्या है? 4 फैक्टर है। इसमें भी आपका 4 फैक्टर है और इसमें भी आपका 4 फैक्टर्स है। ये तो 4 फैक्टर मतलब कि कितना नंबर है? इवन नंबर है 4। तो ये भी इवन फैक्टर में आ रहा है और ये भी इवन में आ रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो फॉल्स। इसका रीजन क्या देंगे? क्यूब
नंबर में हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यू आर टोल्ड 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। हमें पता है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेसेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज क्यूब रूट इज? तो इसका क्यूब रूट आप पता कर सकते हैं बिना फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं क्या? सिमिलरली गेसेस द क्यूब रूट्स ऑफ ये नंबर तो क्वेश्चन बोल रहा है हमें पता है कि 1331 एक क्या है, एक क्यूब रूट। अब हमको पता करना है कि ये कौन सा नंबर का क्यूब रूट है, वो भी बिना फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके। देखो कोई नंबर आपको अगर पता है कि क्यूब है और आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक्स याद रखना पड़ेगा। कोई नंबर है उसका लास्ट में 1 है, उसका क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा। कोई नंबर है उसका लास्ट में 2 है, यूनिट प्लेस में 2 है, उसका क्यूब करेंगे तो उसका जो आंसर का यूनिट डिजिट में 8 आएगा। वैसे ही 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट में 7 आएगा। 4 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट में 64 आएगा। 5 का करेंगे तो यूनिट प्लेस में 5 ही आएगा। 6 लास्ट में अगर कोई नंबर का 6 है तो 6 ही आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट में। अगर कोई नंबर का लास्ट में 7 है तो उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में उसका 3 ही आएगा। अगर कोई नंबर का लास्ट में 8 है और उसका क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट में 2 आएगा। अगर 9 है तो 9 ही आएगा और 0 है तो 0 आएगा। इसको मैं लिख देता हूं। अगर 1 है उसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। वही 2 है यूनिट प्लेस डिजिट में, उसका क्यूब करेंगे तो 8 ही आएगा। 3 है तो लास्ट में 7 आएगा। 4 है लास्ट में 4 ही आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा। 6 है तो 6 ही आएगा। 7 है तो क्या आएगा? 3 आएगा। 8 है तो क्या आएगा? 2 आएगा। 9 है तो 9 आएगा। अगर 0 है लास्ट में तो 0 ही आएगा। तो देखो बड़ी आसान है। देखो हमको पता ही है एक परफेक्ट क्यूब, लेकिन किसका क्यूब वो नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको आप 2 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। ये हुई आपका फर्स्ट ग्रुप और ये हुई आपका सेकंड ग्रुप। हम 3 डिजिट का पेयर में लेते हैं इधर से, जैसे 1 2 3 ये हुई फर्स्ट ग्रुप। इधर तो 3 डिजिट नहीं है, एक ही है, तो इसको हम ले लेंगे सेकंड ग्रुप में। ठीक है, अब इसमें हमको क्या देखना है कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट में क्या है? 1 है। ये 2 ग्रुप में आई है। इसका मतलब मेरा जो क्यूब रूट आएगा उसका आंसर भी 2 डिजिट में आएगा। तो पहला डिजिट ये डिजिट क्या होगा? तो हमको इसमें देखना है क्या है? 1 है। तो यहाँ पे लास्ट में कोई भी नंबर का 1 रहे तो उसका क्यूब रूट है यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा ना, देखिए 1 का 1 यहाँ हम 1 लिख लेंगे। अब सेकंड ग्रुप में देखना है, इसमें क्या करना है? हमें देखना है कि ये जो नंबर है कौन से क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 1 है, 1 तो यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है ना, ये नंबर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 1331 का क्यूब रूट हो गया 11। ठीक है, अब हम 4 आपको शायद अभी नहीं समझ में आया होगा, और एक मैथ बना दे रहा हूं, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे 4913, सबसे पहले हमको 2 ग्रुप में बांटना है। यहाँ पे 3 नंबर इधर से लेना है, 1 2 3, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, और ये एक सिंगल बचा, ये हो गया आपका सेकंड ग्रुप। सेकंड, इसका मतलब क्यूब रूट जो है वो 2 डिजिट में आएगा। अब हमको क्या देखना है? ये जो ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप में, इसका यूनिट प्लेस डिजिट में क्या है? 3 है। अगर 3 है तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 7 आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे 7 लिख दिए। ये जो नंबर है हमको देखना है कौन सा क्यूब के बीच में आ रहा है। ये देखिए 1 का क्यूब और 8 का क्यूब के बीच में 4 आता है। 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में ना 4 आता है, 1 से 8 के बीच में 4 आता है। इसका हमको फर्स्ट वाला लेना है। ये जिसका बीच में ये नंबर आएगा उसका हमको पहला वाला नंबर है। किसका क्यूब है? 1 का, तो इसका हो गया 17 क्यूब रूट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं 12167 का। 12167, इसमें भी हम क्या करेंगे? 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। ये हुई आपका फर्स्ट ग्रुप, ये 3 डिजिट इधर से फर्स्ट ग्रुप, और ये हुई आपका सेकंड ग्रुप। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट आएगा वो 2 डिजिट में आएगा। तो हमको पहले क्या देखना है? फर्स्ट ग्रुप का लास्ट यूनिट डिजिट में क्या है? 7 है। तो इसका मतलब 7 किसका है? 7 किसके यूनिट प्लेस में आएगा? 7 है तो ये 3 के यूनिट प्लेस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अब देखना 12 कहाँ पे आएगा? इसमें से देखिए, अब देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। मतलब 8 और 27 का बीच 12 आ रहा है। तो इसमें हमको छोटा वाला क्यूब लेना है। मतलब ये किसका होगा? 2 होगा। यहाँ पे मेरा 2 लिख देना है। तो ये जो है 23 का क्यूब रूट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये भी बना देते हैं, ये आप पहले खुद से बनाइए फिर आंसर मिलाइए। ठीक है, 768। पहला रूल क्या है? पहले हमको ग्रुप बनाना है। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप और ये हो गया आपका सेकंड ग्रुप। तो इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट है वो 2 डिजिट में आएगा, क्योंकि इसका 2 ग्रुप बना है। तो 1 2, हमको क्या देखना है? यूनिट
प्लेस में क्या है 8 है, यूनिट प्लेस में जिसका 8 होता है किसका क्यूब होता है 2 का, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट में इसका 2 आएगा। अब हमको देखना है 32 किसका बीच में आ रहा है, तो ये तो 32 किसका 27 और 64 के बीच में आएगा, ये दो नंबर के बीच में आएगा 32, यहाँ आएगा ना, ये 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27, इसका बीच में आएगा, तो इसका बस छोटा वाला नंबर लेना है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया 32। ऐसे ही आप कोई भी नंबर का अगर पता है आपको नंबर पर परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेनिंग योर रीजनिंग, तो इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। हम पहला वाला देखते हैं कर 67 क्यूब माइनस 66 का क्यूब, इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला है। ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, मतलब ए का क्यूब और बी का क्यूब। क्या फॉर्मूला है ए माइनस बी मतलब 67 माइनस 66, फिर क्या है ए स्क्वायर, ए किसको माने 67 को, तो 67 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए इंटू बी मतलब 67 इंटू 66 प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब 66 का स्क्वायर। अगर हम ये करेंगे तो इसमें माइनस करने से 1 आएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 67 का स्क्वायर क्या होता है 4489 प्लस 67 इंटू 66 कितना आएगा 4422 प्लस इस 66 का स्क्वायर कितना आएगा 4356। अब इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे तो 1 ही आएगा इंटू यहाँ पे कितना आएगा आपका 13267 आएगा आपका 13267, ठीक है। अब हम सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं, 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब। अब हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी मतलब 43 माइनस 42, फिर a स्क्वायर मतलब 43 का स्क्वायर प्लस 43 इंटू 42 प्लस 42 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 आएगा इंटू 43 का स्क्वायर क्या होता है 1849 प्लस इसका कितना होगा 1806, 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1 इंटू 5419, तो इसका मतलब इसका आंसर 5419 आया, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे कौन सा फॉर्मूला में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है 67 है तो 67 प्लस 66 इंटू 67 माइनस 66, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 133 इंटू इसमें माइनस 67 से 66 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 133 आएगा, ये हो गया। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, वही फॉर्मूला है ए प्लस बी, मैंने 43 को हम ए माने हैं और इसको बी माने हैं, तो 43 प्लस 42 और 43 माइनस 42 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको आप ऐड कीजिए कितना आएगा 85 इंटू इसको माइनस कीजिए 1 आएगा, तो इसका कितना है 85 आया। देखिए ये चारों में से 1 2 ये 3 ये चारों में से कौन सबसे बड़ा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, मतलब 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब भी बड़ा है, तो हम लिख देंगे सो द ग्रेटेस्ट इज 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, ये हो आपका आंसर। अब हम मिलते हैं अगला चैप्टर में, तब वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपना दोस्त का साथ भी शेयर कीजिए कि इस चैनल को उसको भी लाभ मिले, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।